श्री गुरु नानक देव की पावन पवित्र जयंती पर आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज के पावन अवसर पर आइए हम थोड़ी देर के लिए सुरती द्वार पर लौट चले। सुरती द्वार, स्मृति द्वार, सेल्फ रिमेम्बरेंस, भीतर लौट जाना। मेडिटेशन के प्रोसेस में जागे जागे देखते रहना। सभी अवतारों गुरुओं ने, सभी पीर पैगंबरों ने हमको भीतर की दिशा दिया है। उनकी महिमा गाते रहे और उनके अनुसार ना चले, क्या लाभ। हम क्यों ना उनके अनुसार चले, भीतर जाग करके चले। अंतस में जागरण होश सुरती का आलम पिरोते चले। लगातार देखते रहना, मन माया की गति को देखते रहना। मन से हट करके मन की गति को देखना। आप अपने स्वभाव में रहना, अपनी सुरती में रहना। यू आर ए सीयर, यू आर नॉट ए माइंड। तो माइंड को देखने वाले, वाच करने वाले, एक बात अपने ध्यान में डूबे हुए, अपनी सुरती में लौटे लौटे, लौट पोट होकर के जीना। यही है एकमात्र उस धरो दीवार की बात। तुम जागो, थोड़ा जागो, अपनी ओर जागो। मन से हट करके मन की गति को देखते रहना। मन से हट करके माइंड की गतिविधियों को देखते रहना। मन से हट करके मन के विचारों को देखते रहना। देखते रहना, केवल दखल नहीं देना। निष्पक्ष, निरपेक्ष, न्यूट्रल होकर के देखते रहना। पुनः पुनः वाच करना। इस वाचफुलनेस में कोई नहीं चाहिए, कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, कोई किसी प्रकार की भी बाहर की गतिविधि नहीं चाहिए। बाहर के तमाम स्टेटस बहुत अच्छे हैं, परंतु भीतर की राह पर, भीतर की यात्रा पर कोई जरूरत नहीं है। उलझने हैं। भीतर सुलझ जाएं, भीतर समझ जाएं, भीतर जान जाएं, भीतर पहचान लाएं अपनी अस्तित्व धारा को, तो मालो माल हो जाओगी। सदा के लिए आबाद हो जाओगी। जागे जागे देखते रहना। हर पल हर घड़ी जागे रहना। क्षण क्षण जागे रहना। मन के हाथ नहीं लगना। मन की गतिविधियों को देखते रहना। मन की दौड़, द्वंद्व, द्वैत लगातार देखते रहना। यू हैव योर थर्ड आई। यू हैव योर थर्ड आई टू वॉच इनसाइड। बाहर की दोनों आंखें भीतर नहीं देख पाती। भीतर देखने के लिए भीतर की आंख हम सबके पास बराबर, चाहे हम किसी जाति धर्म के हैं, हम सबके पास बराबर है। थर्ड आई शिव नेत्र, तृतीय नेत्र, तीसरा नेत्र। हम उसको अवसर दें जगमगाने का। सारे अंधेरे विदा हो हमारे, सारी डुअलिटी विदा हो, सारी डुअलिटीज का भांडा फूट पड़े जब तुम जागो। बाहर की दोनों आंखों में रहते रहते सारा जन्म नहीं गुजारना। थोड़ा समय भीतर की आंख को देना। यही है एकमात्र आज के पावन दिवस की वाणी। भीतर जागो। केवल देखना, कहीं डूब
डूबना नहीं, खो नहीं जाना, लॉस्ट नहीं होना। लॉस्ट ही होना है, डूबना ही है तो अपनी हृदय की महान अंगना में, थॉटलेसनेस की स्टेट में, हृदय द्वार पर निरंतर निरंतर प्रकाशमान स्थिति, जहां अंधेरा अंधकार तनिक मात्र नहीं रहता, उस प्रकाश पुंज में तुम प्रवाहित होना, भाव दशा में। विचार दशा में आप खोए खोए रहते हैं, भाव दशा में आप जागे जागे रहते हैं। अपनी प्यास दर्द दीवानगी का आलम पिरोना, प्रभु प्यास में, प्रीतम की साहिबा की याद में तुम गहरे उतरना, जहां माइंड नहीं होता, मास्टरी मास्टर होता है। बहुत सहज, बहुत सरल, बहुत साधारण है। बाहर तो तुम कितने कठिन कठिन काम करते हो, न जाने कितनी व्यर्थ की बातों में लगे रहते हो। थोड़ी सार्थकता पिरोना, अपनी सुख शांति के लिए, अपनी आनंद मस्ती के लिए, अपनी बेप्रवाही के आलम के लिए, अपनी एकमात्र एनर्जी ऊर्जा के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग रखना, लगातार देखते रहना, वॉच करते रहना, जो हो रहा है उसी को देखना, अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, कुछ करना नहीं। यू आर ए नॉन डूअर एंटिटी इन योर ट्रू नेचर। You have to watch only. Whatever happening inside, you simply watch it. केवल देखते रहना और कुछ करना नहीं, केवल देखना। देखना हम सबका स्वभाव है, देखना आदत नहीं है। मन की आदतों को देखना, मन की आदतों को देखना, रेपिटेटिव स्टेट को देखना, वॉच करना, सिंपली वॉच। बहुत सहज, सरल, साधारण है। दोनों पलके मूंदा और भीतर की ओर चल पड़े। भीतर, एकमात्र भीतर जो भी हो रहा है उसको देखते रहना। आज के दिवस की महानतम स्थिति, भीतर जागना। केवल वही देखना जो हो रहा है, अपनी ओर से कुछ कल्पना नहीं करना, कुछ इमेजिन नहीं करना। जो हो रहा है स्वतः हो रहा, अपने आप हो रहा है। मन के तलब से जो जो उठ रहा है उसे तो वॉच करते जाना, उसमें खो नहीं जाना, लॉस्ट नहीं होना, इंडल्ज नहीं होना, उसे देखते रहना, केवल देखना, दखल नहीं देना। अच्छा है, बुरा है, शुभ है, अशुभ है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कोई स्टेट है, आप उसको देखते रहना। यू आर ए सीयर, यू आर नॉट ए माइंड, रिमेंबर इट। ये मन मुझे गुरुवर यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठो, तेरी खोज में, तेरी प्यास में, तेरे दर्द में खो बैठो। मुझे प्रभुवर यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठो।
जाएगा। मेरा रोम रोम उस दिन सचमुच खिल जाएगा। मेरा रोम रोम उस दिन सचमुच खिल जाएगा। जब तुम मिल जाओगे सब कुछ मिल जाएगा। जब तुम मिल जाओगे सब कुछ मिल जाएगा। मैं तेरे मिलन के ही निज स्वप्न संजो बैठू। मैं तेरे मिलन के ही निज स्वप्न संजो बैठू। मैं तो तेरे मिलन के ही निज स्वप्न संजो बैठू। मुझे गुरुवर यही वर दो तेरे ध्यान में खो बैठूं। मुझे गुरुवर यही वर दो तेरी सुरती में लौट बैठूं। पवित्र जयंती पर आज हम आपको एक बात सूचित करना चाहते हैं। अगर हम उसको मानते हैं, अगर हम उसको चाहते हैं, अगर हम उसकी जयंती मनाने के लिए पूरी तमन्ना रखते हैं तो हमें उसकी दिशा में एकमात्र दिशा में थोड़ा कदम उठाना होगा। धन्य धन्य है वो जीवन जो महापुरुषों, अवतारों, गुरुओं, पीर पैगंबरों की वाणी पर कुर्बान रहता है। वही है जीवन दिशा, वही एकमात्र जीवन की महानतम स्थिति। जन्म के पश्चात जीवन दिशा हाथ लग जाए तो जीव धन्य धन्य होता है। बचपन में ही जिनका नाम नानकी, नानक, दोनों बहन भाई का नाम नानकों ने रख दिया था। नानक, जिसके यहां कोई नो नुक्कर नहीं, नो नुक्कर हाय ना है, सब स्वीकार, सब स्वीकार। नानक, नानक देव, आहा, गुरु नानक देव। हर एक पहुंचा हुआ फकीर, हर एक पहुंचा हुआ आलम, हर एक पहुंचा हुआ अस्तित्व कहता है ना मैं हिंदू, ना मैं मुसलमान, ना मैं जैन, ना मैं बौद्ध, ना मैं ईसाई, मैं एकमात्र अस्तित्व हूं उसका, एकमात्र अक्ष हूं उसका, जिस पे कोई एडजेक्टिव नहीं लग सकता। मैं हूं, बस मैं हूं। जो पहुंचा सबने यही कहा, सबने यही कहा। जात पात पूछा नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। स्वयं रविदास ने कहा, पहुंचे हुए फकीर ने कहा। हर पीर पैगंबर ये कहता है, हर एक
जलवा नुमा कहता है, हर एक पहुंचा हुआ आलम मुर्शिद कहता है, हर एक अवतार गुरु कहता है, मुझे जो तुम बोलते हो वो संसारी बात है। जो मैं हूं मैं बहुत गहरा हूं, संसार से परे हूं, मन के संसार से ऊपर हूं, मन के संसार से उठ चुका हूं। मैं वही हूं जिसे विराट कहा, मैं वही हूं जिसकी तलाश मुझको थी, मैं वही हूं जो होने को आया हूं। होना बनना दो बातें हैं। होना मैं जो वास्तविक रूप में हूं, स्वाभाविक रूप में हूं, मैं हूं सच्चित आनंद स्वरूप, एग्जिस्टेंस नॉलेज ब्लिस का द्वार हूं। मैं हूं उस मालिक का स्वरूप। मैं बना हुआ हूं। बाहर बने रहना, बाहर बनना बुरा नहीं, भीतर नहीं बनना, भीतर हो करके रहना। होना होना वही होना जो तुम हो करके आए हो। तुम होना भूल गए, बन बन के घूमते, बन बन के रहते, बन बन के जीते, बन बन के ही तमाम कार्यकलाप करते चले जाते हो और बने रहते हो। बना हुआ एक दिन बिगड़ जाता है, एक दिन बिगड़ जाता है बना हुआ। जो होता होना है अस्तित्व में, मेरी एग्जिस्टेंस, मेरा अस्तित्व, मेरा होना निरंतर बना रहता है, निरंतर होता है। जब तुम उसमें होते हो तो प्रकाश पुंज में होते हो। तुम निरंतर प्रकाश पुंज की धरा पर उतरे हो, निरंतर जागे जागे, हर पल हर घड़ी जागे जागे, अपनी धुन में, अपनी लगन में, अपनी प्यास में, दर्द दीवानगी के आलम में तुम वही होते हो जो होने आए हो। ये है तेरी एकमात्र उपलब्धि, एकमात्र उपलब्धि द्वार, एकमात्र तेरा होना। जिस दिशा की बात अवतारों, गुरुओं, पीर पैगंबरों ने की है, वही आज डिस्कस हो रही है। बनना और है, होना और है। होना है भीतर से, बनना है बाहर से। हम बाहर से जो जो बने हैं थोड़ी देर के लिए, यूं रिटायरमेंट के बाद भी वो नहीं रहते हैं। बने हैं, बनने के लिए हमें एक रोल की अदायगी करनी चाहिए। भीतर होना ना भूलें। मैं हूं सच्चिदानंद स्वरूप, मैं हूं एग्जिस्टेंस नॉलेज ब्लिस का स्वरूप, मैं हूं वो हूं जो होने को आया हूं। अपना होना, अपनी एग्जिस्टेंस को अनुभव करना उत्कृष्ट कर्म है। सबसे ऊंची एजुकेशन है, सबसे ऊंची शिक्षा है, सबसे ऊंचा शिखर है तेरे ज्ञान का, तेरे नॉलेज का। होना मैं हूं, मैं जो भी हूं उसको धारण करके जीना, उसकी याद, उसकी स्मृति में जीना, उसकी रिमेम्बरेंस में जीना। धन्य धन्य हो जाओगे। हर हालात, दुख सुख का, मान अपमान का, लाभ हानि का, स्तुति निंदा का, यश अपयश का, हर हालात तुम्हें चूमता हुआ और तू स्वीकार करता हुआ चला जाएगा। तुझे कोई छू नहीं पाएगा। कभी होना, जीवन में कभी होना। तो मालिक पुकार उठेगा, मैं हूं ना, मैं हूं ना, तू घबराता क्यों है। स्वयं मालिक बोलता है भीतर बैठ के, मैं हूं ना, क्यों घबराता है, क्यों भयभीत होता है। मैं हूं ना, होना। भीतर का जागरण, भीतर की होश, भीतर की सुक्ति जिसने सुधारी, संवारी, सजाई, उपलब्ध की, उससे बड़ा एजुकेटेड आदमी दुनिया में नहीं है, उससे बड़ा पढ़ा लिखा संसार में नहीं। आज जिसकी हम गाथा गा रहे हैं, महिमा गा रहे हैं, वो क्या पढ़े थे, क्या पढ़े लिखे थे। वो पढ़ने क्या गया, दूसरे दिन लौट आया। पढ़ाइयों ने आज, एजुकेशन ने आज
बहुत ऊंचे शिखर बनाए, किंतु हाथ क्या लगा इंसान के। बिना मेडिटेशन के, बिना अंतर की खोज तलाश के, बिना भीतर के विराजमान हो जाने की तमन्ना से तुम्हें क्या मिलेगा। आज जिन जिन की हम महिमा गाते हैं, जिन जिन के हम जन्म मनाते हैं, जिन जिन के हम जयंतियां मनाते हैं, जिन जिन की हम आज पूजा करते हैं, पाठ करते, सिमरन करते, जाप करते हैं, आज जिन जिन की हम अदब करते हैं, वो क्या थे? भीतर के पढ़े लिखे थे। उन जैसा पढ़ा लिखा दुनिया में कौन? आज उनके नाम पर कितने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खुली हैं, जो एक दिन स्कूल नहीं गए, भीतर के स्कूल में उतरे, अंतस के स्कूल में उतरे, वो मालो माल हो के आए, आबाद हो के आए। वो किस स्कूल में पढ़े थे, किस कॉलेज में पढ़े थे, किस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, किंतु क्या पढ़ाई बुरी है? बुरी नहीं, पढ़ाई बहुत अच्छी है, अगर पढ़ाई के साथ भीतर का पठन पाठन हो, एजुकेशन में मेडिटेशन का पुट हो, अंतरात्मा में अस्तित्व गूंजता हो, याद हो, स्मृति हो, उस स्मृति को ना भूलें तो स्कूलिंग बाहर की भी काम आती है। वो तो एक माध्यम है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। यूं ही अहंकार, अभिमान, अस्मिता के अंधेरों में डूबा हुआ पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने आप को क्या समझता है? जो भीतर का अंधा है वो क्या समझता है? भीतर का जागरण, भीतर की होश, भीतर की सुरती में जो आलम जगा है चारों युगों का, उससे बढ़कर की कौन सी पढ़ाई है, कौन सी एजुकेशन है? सब कुछ अपने आप उमड़ता उभरता हुआ तेरे हाथ लगता है जब तो भीतर के खजाने ढूंढता, खोजता है। स्वयं विराट अस्तित्व तेरे भीतर तेरी इंतजार, तेरी प्रतीक्षा करता है। पल पल उसी में गुजरान करना हम सबका धर्म है। आज के दिवस में हम अच्छी तरह से समझ रहे कि जो भीतर है वो बाहर कहीं नहीं है, जो भीतर है तेरे वो बाहर कुछ भी नहीं। बाहर तो कुछ भी नहीं उसके सामने जो तेरे भीतर है। एक नजर खोल के भीतर देख लेना, अपनी थर्ड आई शिव नेत्र में उतर के देख लेना, अपनी तृतीय आई में देख लेना। एक झलक पालोगे, मालो माल हो जाओगे, सदा के लिए टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, डिप्रेशन फ्री और एक्टिविटी के मालिक हो जाओगे। तुम इतने कर्म योगी, कर्मशील हो जाओगे कि तुम्हें कोई कर्म दबोच नहीं सकेगा। ये दिशा तेरे पास, हर इंसान के पास, हर व्यक्ति के पास ये दिशा है। बाहर भीतर दोनों ओर जगमगा सकते हो, दोनों ओर अपनी पुकार उठा सकते हो, दोनों ओर अपनी प्यास दर्द दीवानगी का आलम संजो सकते हो। ये तेरे हाथ में है। ओ इंसान, बनना और है, होना और है, हो करके जीना। बन बन करके जीने वालों, थोड़ा हो करके जीना, धन्य धन्य हो जाओगे। बन बन के जीने वालों के यहाँ टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, माइग्रेन, ना जाने कितने मनोरोग छाए हैं। हो करके रहने वालों के यहाँ आबादी ही आबादी, आनंद ही आनंद, मस्ती ही मस्ती के आलम छाए। वहाँ टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, माइग्रेन प्रवेश नहीं कर सकता। वो उपराम हो जाएं भले, उदासीन हो जाएं भले, भले वो अपने आप में लॉस्ट हो जाएं, खो जाएं, किंतु उनको कोई किसी प्रकार का मनोरोग, मेंटल टेंशन छू नहीं सकती। वो विराट होकर के जगमगाते हैं। ये है आज की वाणी का विस्तार, आज की वाणी का सारांश। आज उस महापुरुष के जीवन में, उस अस्तित्व में जो गूंज उठाई, जो प्यार की गूंज उठी, प्रेम की गूंज उठी, दर्द की, दीवानगी की गूंज उठी, उसने हम सबको भीतर की ओर जगमगाने का इशारा किया। बाहर हम क्या हैं, कैसे हैं, कोई बात नहीं, हम भीतर जागे। ये सबसे बड़ी
एजुकेशन सबसे बड़ी स्टडी है। इससे ऊंचा उच्चतम स्थान दुनिया में किसी का नहीं। आप अपना आप पहचान लीजिएगा। बहुत सहज है, सरल है, साधारण है, तनिक मात्र कठिन नहीं है। कठिन तुम्हारा हर कर्म बाहर की ओर है, सहज तुम्हारा हर कर्म भीतर की ओर है। दुनिया भर का ठेका लेने वालों, पहले अपने जीवन का तो ठेका ले लो। अपनी ठेकेदारी तो थोड़ी सी आजमा लो, थोड़ा ठेका अपना भी लेकर के देख लो। क्या हाथ लगा है आज तक तुम्हारे जीवन में? इस जन्म में जीवन कमाने आए थे, जन्म ही गंवा बैठे। जीवन तो क्या हाथ लगना था, जन्म ही गंवा बैठे। इस जन्म में जीवन जो जगाने आए हम सब, मानव जन्म में जीवन जो जगती है और किसी भी योनि में नहीं, एक मानव योनि में दीप जलता है विराट का, अस्तित्व का, अपनी एग्जिस्टेंस का। हम खो बैठे, बाहर बाहर रहने लगे, बाहर बाहर जीने लगे, बाहर बाहर मरने लगे। बाहर ही जीना मरना हो गया, भीतर तो हम कभी मर के देखा ही नहीं, कभी जी के नहीं देखा। पशुवत जीवन जीते हुए भागे चले जा रहे हैं, आपाधापी दौड़ धूप, बस बाहरी ज्ञान ने हमको बाहर लूट लिया, भीतर के ध्यान ने हमारा अस्तित्व बनाना था, उस तरफ कभी हम उतर ही ना पाए। हमें मालूम नहीं, हमें पता नहीं। पता होता तो क्यों ना कोई भीतर जाता। पता तो नानक को भी नहीं था, घर से तो कुछ मिला ही नहीं, घर वालों ने नहीं दिया। उसकी प्रेम प्यास दर्द दीवानगी की लगन ने दिया। छोटे से बालक नानक नौ नुक्कड़ की दुनिया में दीवानगी पिरो गए। क्या गजब का नूर पा गए कि हम सबको जीने का ढंग, जीने की कला दे गए। सहज सरल साधारण जीवन की आभा दे गए। प्रैक्टिकल जीवन धन्य धन्य हो जाए। गुरु नानक देव धन्य धन्य हो आप। तू निशानी बेनिशान है, तो बहार सरनबी है। तेरा देखना इबादत है, तेरी याद बंदगी है। तेरा देखना इबादत है, तेरी याद बंदगी है। तो निशानी बेनिशान है, तो निशानी बेनिशान है। तो बहार सरनबी है, तेरा देखना इबादत है। तेरी याद बंदगी है, तेरा देखना इबादत है। तेरी याद बंदगी